कितनी अनोखी बात है ना कि कैसे भेड़ों के शरीर पर पाए जाने वाले बाल या रेशे कुछ ऐसे दिखने वाले वस्त्रों में बदल जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में इन रेशों को कई सारे छोटे छोटे चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ये इस तरह के गर्म और सुंदर वस्त्रों में बदलते हैं जिन्हें हम पहनते हैं। कौन कौन से हैं ये चरण? इसमें सबसे पहले होता है बालों की कटाई यानी शेयरिंग, फिर आता है उनका अभिमार्जन यानी स्काउरिंग, इसके बाद की जाती है छटाई यानी सॉर्टिंग, इसके बाद रेशों को सीधा किया जाता है जिसे कहते हैं कोम्बिंग। अब बारी है रंग करने की जिसे कहते हैं डाइंग, और इसके बाद रेशों की कटाई की जाती है जिसे कहते हैं स्पिनिंग, जिसके बाद जाकर के ये वस्त्र बनते हैं जिन्हें हमने देखा है और पहना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रक्रिया को थोड़ी और गहराई से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी भेड़, और ऊपरी त्वचा के साथ बालों की जो एक पतली सी परत होती है उसे कहते हैं भेड़ का ऊन, और इसी पतली परत को उतार लिया जाता है यानी कि काट लिया जाता है। और ये जो काम है ये काम आमतौर पर गर्मी के मौसम में किया जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम से लेकर के सर्दी के मौसम तक काफ़ी समय होता है जिसमें ये जो परत है वापस से उग जाए और हमारी ये जो मासूम सी भेड़ है उसे ठंड ना लगे। तो भेड़ का ऊन उतारने के इस पहले चरण को कहते हैं बालों की कटाई या शेयरिंग। अब इन बालों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी टंकियों में धोया जाता है, और आजकल ये काम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। और इस चरण को कहा जाता है अभिमार्जन या स्काउरिंग, जिसमें बालों की सफाई होती है। अगले चरण में साफ किए गए रेशों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर लंबे, छोटे, महीन या मोटे रेशों में बांट दिया जाता है, और ये होता है चरण 3 जिसे कहते हैं छटाई या सॉर्टिंग। अब ये जो हैं अलग अलग किए गए रेशे, इनको एक धातु की कंघी से सीधा कर लिया जाता है। सीधे किए गए इन ऊनी रेशों में से छोटे छोटे फूले हुए जो रोए होते हैं ना, उनको अलग हटा दिया जाता है। ये होता है चौथा चरण जिसमें हमारे रेशों को सीधा किया जाता है, और इसे कहते हैं कोम्बिंग। अब हमारे पास ये जो ऊन है इसे बढ़िया से धोया गया है, इसे छांट कर अलग अलग कर लिया गया है और कोम्बिंग करके इसको सीधा भी कर लिया गया है। अब बारी है इसे रंगने की, क्योंकि आमतौर पर ये जो है सफ़ेद, भूरे या काले रंग के होते हैं, पर हम जो ऊनी कपड़े पहनते हैं वो तो सभी रंगों में आते हैं। तो इसके लिए हम इन रेशों को अलग अलग रंगों से रंग देते हैं, और ये होता है 5वां चरण जिसे कहते हैं रंगाई या डाइंग। इस सीधे किए हुए और रंगे हुए ऊन को हम एक मशीन के द्वारा काटते हैं जिससे धागा बन जाता है। धागा क्या होता है? धागा लंबे और आपस में गुथे हुए रेशे होते हैं जो कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इस चरण को कहते हैं कताई। ये जो धागे हैं या जिसे ऊन भी कहते हैं, इसी को बुन करके आप गर्म ऊनी वस्त्रों को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार 6 चरणों में भेड़ के शरीर पर पाए जाने वाले बालों को हम वस्त्रों में बदल देते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो भी जाना है एक बार जल्दी से उसका अभ्यास कर लेते हैं। ये हमारी भेड़ है, इससे हमें वस्त्र बनाना हो तो सबसे पहले हमें इसके बालों की कटाई करनी होती है। इन रेशों को धोया जाता है बड़ी बड़ी टंकियों में जिससे इसकी धूल और गर्द निकल जाती है, और इसे कहते हैं अभिमार्जन। धुले हुए इन रेशों को इनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग किया जाता है, जैसे कि महीन, मोटे, लंबे या छोटे। अलग अलग किए गए ऊन को सीधा किया जाता है एक धातु की कंघी से, और इस प्रक्रिया में छोटे छोटे रोगों को अलग कर दिया जाता है। अब ये जो हमें सीधा किया हुआ ऊन मिलता है वो काला, सफ़ेद या भूरे रंग का होता है, तो इसमें हम अलग अलग रंगों को मिलाते हैं जिसे कहते हैं रंगाई। और इसके बाद अंत में जो हमें लंबे लंबे रंगे हुए सीधे किए हुए रेशे मिलते हैं उन्हें एक मशीन की सहायता से काटा जाता है जिसे कहते हैं कताई या स्पिनिंग। इससे हमें धागे मिलते हैं जिसे ऊन भी कहा जाता है। इन ऊनी धागों को ही बुन करके हमारे वस्त्र तैयार होते हैं। तो अगली बार जब भी आप ठंड में ऊनी कपड़े पहने ना, तो याद कीजिएगा उस जीव को या उस भेड़ को जिसने अपने बालों को आपके लिए दान में दिया, और एक छोटा सा थैंक यू बोल दीजिएगा उसे।